मुजफ्फर की जनता निर्णय लेगी कि कौन उसके सुख दुख में उसके साथ था, कौन आजमवादी सोच के साथ है। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी के विक्रम सैनी विधायक थे, जिन्हें दंगों के एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त कर दी गई और अब खतौली विधानसभा सीट पर आने वाली 5 दिसंबर को मतदान होना है। उपचुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा कर दी गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बोलते हुए कहा कि इस बार भी बीजेपी की ही जीत होगी। दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कौन आजमवादी सोच के साथ है, उनका जनता मुकाबला करेगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों की पटकथा आजम खान द्वारा लिखी गई थी। मुजफ्फरनगर की बर्बादी और दंगों के जिम्मेदारों को हम नहीं भूले हैं, बल्कि जो ताकतें उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। खतौली विधानसभा सीट रिक्त हुई है, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे? कोर्ट का निर्णय है, कोई प्रश्न चिन्ह उठाना मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जिस तरह से पहले खतौली की जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जो बाकी बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार चल रही है और लोग समझते हैं कि सत्ता पक्ष का विधायक हमेशा क्षेत्र के विकास में योगदान करेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी। जयंत आ रहे हैं 15 तारीख को, क्या कहेंगे इस पर? वो आ सकते हैं, उनका अधिकार है, विपक्ष है, विपक्ष चुनाव लड़ेगा। ये मुजफ्फरनगर की जनता को तय करना है, क्योंकि ये चुनाव कहीं न कहीं 2013 के दंगों के मामले में हमारे विधायक विक्रम सैनी जी को सजा हुई है, तो मुजफ्फरनगर की जनता निर्णय लेगी कि कौन उसके सुख दुख में उसके साथ था, कौन आजमवादी सोच के साथ है। क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की पटकथा आजम खान के द्वारा लिखी गई थी। ये चुनाव ये निर्णय करेगा, लोगों के जहन में वो बातें ताज़ा होंगी कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस जनपद में कितना बड़ा माहौल में परिवर्तन हुआ है। और हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं जो इस मुजफ्फरनगर की बर्बादी के और दंगों के जिम्मेदार थे, और वे ताकतें उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो मुजफ्फरनगर की जनता उनका अच्छी तरह मुकाबला करेगी। जयंत लगातार हमलावर तरीके से काम कर रहे थे, विक्रम सैनी के मामले में उन्होंने पत्र भी लिखा पूरी तरह, क्या मानते हैं, किस एंगल से देखते हैं इस मामले? देखिए, वो किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने तो बताया कि दंगों से जुड़ी हुई सजा थी, वो कुछ भी करें वो ठीक है। अब चुनाव है, आएंगे मैदान में, वो भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी जनता के बीच में जाएंगे, वो भी जाएंगे। हम बताएंगे कि कौन आजम के समर्थक हैं जो 2013 के दंगों का जिम्मेदार है, जिसमें अगर आज ये सजा हुई है, जो भी मामला है समाज के लिए था, वो विक्रम सैनी का व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। और विक्रम सैनी जब सड़क पे थे, जब आज चुनाव के लिए आने वाले लोग कभी कहीं दिखाई नहीं देते थे, जो अपने घरों में थे, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, यहाँ तबाही थी, जो हमारा पता लेने भी नहीं आए थे, हमारी खैर खबर पूछने भी नहीं आए थे, आज वो आए हैं। तो देखते हैं कि जनता का निर्णय किसके पक्ष में होता है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव माना जा रहा है? देखिए, मुद्दा तो यही रहेगा, एक मुद्दा तो यही जो बताया, चूंकि विक्रम सैनी के बचे हुए कार्यकाल का है, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा रहेगा। दूसरा, प्रदेश में सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार है, मुजफ्फरनगर में जो इतना बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आया है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो लैंड ऑर्डर पर काम हुआ है, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएगी।